अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अवैस सईद। आप लोगों को जैसे कि मालूम है, पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज आपको प्लॉट्स की सर्विसेज देता रहा है। प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट्स हम लोग आपको ऑफर करते रहे हैं डिफरेंट। रियल एस्टेट के अंदर जब हम लोगों ने ये चीज़ देखी कि कंस्ट्रक्शन की बहुत ज़्यादा डिमांड है, और उस चीज़ के अंदर जब हमने थोड़ा सा अपना सर्वे किया तो एक चीज़ सामने आई कि यहाँ पे जो क्लाइंट है उसको बहुत सारी जगहों के ऊपर ऐसे इश्यूज़ फेस करने को मिलते हैं जो कि होने नहीं चाहिए। क्योंकि आप लोग जब किसी सर्विस को लेना चाह रहे होते हैं या फिर आप लोग क्यूरी कर रहे होते हैं, तो उस टाइम क्लाइंट एक अपना बजट डिसाइड करता है, उसके बाद वो उस प्रोजेक्ट के अंदर किसी ऐसे बंदे को सर्च कर रहा होता है जो कि उसको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करे। तो पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज ने लास्ट जो फुल फ्लैज वर्किंग स्टार्ट की, इससे पहले भी कर रहे थे लेकिन फुल फ्लैज नहीं था, लेकिन लास्ट 1.5 ईयर से हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन के ऊपर फोकस किया। और इस दौरान जो हमने अपने प्रोजेक्ट्स को मैच्योर किया, वो थोड़ा सा टाइमलाइंस आपको अगर अपनी शो करें तो हम लोगों ने 4-5 मंथ्स, 6 मंथ्स, 7 मंथ्स में 10 मरला 5 मरला की साइट्स हैंड ओवर की, जो कि मल्टीपल साइट्स हैंड ओवर हो चुकी हैं। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो साइट्स चल रही हैं उसमें हम लोग अपने टाइम लाइन्स के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शंस अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। अब जब आप अपनी वर्किंग कर रहे होते हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने खुद एनालाइज़ की और आप लोगों के साथ वंस अगेन शेयर करना चाह रहा हूँ। तो कॉन्ट्रैक्ट आपने जब करना है उसके अंदर आपने कुछ डॉक्यूमेंटेशन का खास ख्याल रखना है। उसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग मेंशन होनी चाहिए रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। सेकंड नंबर के ऊपर टाइम लाइन्स, जो कि आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होना है। थर्ड नंबर के ऊपर जब फिनिशिंग स्टार्ट होती है तो उस टाइम जितने भी मटेरियल्स होते हैं वो किसी ना किसी वेंडर से परचेज़ हो रहे होते हैं, और उसमें आपका जो राइट बनता है वो ये है कि आप लोग उसका बिल भी डिमांड कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप लोग उस चीज़ की जो प्रोक्योरमेंट होती है उसकी फ़िज़िकल इंस्पेक्शन करने के लिए किसी भी टाइम जा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फ्लॉज हैं, बहुत सारी डुप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे धोखे हैं इस फील्ड के अंदर, लेकिन हम लोगों ने इस चीज़ को एलिमिनेट करना है। उसके लिए हम लोग वर्किंग स्टार्ट कर चुके हुए हैं। हम लोग बात करें अगर एक ही क्वालिटी की या एक ही तरह की जो आपको नज़र आ रही होती चीज़, स्विच बोर्ड्स की मिसाल ले लें कि आप लोगों ने लेट्स सपोज स्विच बोर्ड लेना, तो स्विच बोर्ड की प्लेट आपको 300 रुपये वाली भी मिल रही हो, तो वही स्विच बोर्ड की प्लेट आपको 1500 की भी मिल रही है। इसी तरह से टाइल्स के अंदर आपको एक जो मशवरा है वो ये है कि जब आप लोगों ने टाइल के लिए सिलेक्शन करनी है तो उस टाइम आपके पास मल्टीपल जो टाइल की कंपनीज़ हैं, जिसमें आप गनी को कह सकते हैं, जिसमें आप ओरिएंट ले सकते हैं, मॉन्टेज है, बहुत सारी बेशुमार ऑप्शंस हैं आपके पास। लेकिन उसके लिए जब आपके पास कैटलॉग आती है, आप सिलेक्शन ऑफ टाइल कर रहे होते हैं, तो सिलेक्शन ऑफ टाइल करके आप लोगों ने इस चीज़ की ख़ास तसल्ली रखनी है कि आपकी जो टाइल है वो प्रीमियम क्वालिटी की लग रही है। क्योंकि टाइल के अंदर जो मैंने देखा है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको फ़िक्स कर दी जाएंगी। टाइल के अंदर कमर्शियल टाइल की ऑप्शन आती है, बहुत सस्ती होती है, रीज़नेबल प्राइस के ऊपर होती है, लेकिन इसके अंदर जो कंप्यूटर आर्टिकल रिजेक्ट कर रहा होता है वो कंपनी जो है अपने सेल के ऊपर ऑफ़र करती है लो प्राइस के ऊपर। और बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर इस चीज़ का गलत इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि वो क्लाइंट से पैसे आपको प्रीमियम क्वालिटी के चार्ज कर रहे होते हैं, लेकिन आपकी जो टाइल है वो कमर्शियल आपको लगा दी जाती है। तो आप लोगों ने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, इंश्योर करना है इस चीज़ को कि आपकी जो टाइल है वो अच्छी क्वालिटी की लग रही है। वुड प्रोक्योरमेंट, अगर आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डोर्स का जो सिलेक्ट किया हुआ है, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें जो मेंशन्ड है, अगर आपकी प्रीमियम क्वालिटी के ऊपर डोर्स की सिलेक्शन हुई हुई है तो उसके लिए जो रॉ वुड आपकी आनी है उसके अंदर भी आपको वैरायटी मिलती है, वेरिएंट्स मिलते हैं। आप लोग अपने जो कॉन्ट्रैक्टर उसके साथ खुद जाके इस चीज़ को फाइनलाइज कर सकते हैं, और उसको ले जाना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है क्योंकि उसने पैसे आपसे उसके चार्ज किए हुए हैं। और आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है क्या वो आपको साथ लेके चल रहा है। अगर वो आपको साथ लेके नहीं चल रहा तो वहाँ पे आपका डाउट बनता है और आप उस चीज़ को वहीं पे स्टॉप लगा के उधर एक्शन लें। फर्दर आपकी इलेक्ट्रिक वायर, उसके अंदर जो आपकी यूज़ की जाती है वायर वो एक कंपनी की होनी चाहिए। जैसा कि हम लोग आपको GM केबल दे रहे होते हैं, फास्ट दे रहे होते हैं, पाकिस्तान केबल दे रहे होते हैं। इस तरह से आपकी पैकिंग भी गलत बन जाती है और आप लोगों का उसमें कहीं ना कहीं ड्रॉबैक आ रहा होता है। और जब आप यूज़ कर रहे होते हैं अपनी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स तो उधर आपको पता चलता है कि अभी घर के अंदर जो है आपकी बहुत सारी यूजेज के ऊपर कहीं ब्रेकर डाउन हो रहा है, कहीं पे आपको खुदा ना खास्ता आग लगने का भी अंदेशा होता है। सीपेज का इशू एक आ रहा होता है, ये ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर मैंने देखा है कि वहाँ पे आ रहा होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल DPC लेवल बेहतर अगर है तो ठीक है। सेकंड नंबर के ऊपर जो आपकी 3000 और 2000 मिक्स करके ईंट लगाई जा रही होती है, तो कहीं ना कहीं ठेकेदार ये समझ रहा होता है कि जी ये इससे अंदर हम लोग अपने पैसे बचा लेंगे, लेकिन जब कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट आ रहा होता है तो वहाँ पे फिर उसकी कवरिंग स्टार्ट हो जाती है और वहाँ पे मल्टीपल टाइम फिलिंग्स हो रही होती हैं। और दैन क्लाइंट को कहा जाता है कि जी मौसम ऐसा है और इस टाइम ये आपका बड़ी जल्दी कवर हो जाएगा, फर्स्ट ईयर के अंदर आपको जो है ये फेस करने को मिलेगी चीज़। लेकिन ऐसा नहीं है। जब आपकी थ्रू आउट एक अव्वल क्वालिटी की ब्रिक वर्क यूज़ हुआ, आपकी प्रॉपर क्योरिंग हुई हो वाटर की,
तो उससे मैंने नहीं देखा कि आपके घर के अंदर कोई सीपेज वाला मामला हो रहा था। ये कुछ चीज़ें और इसके हवाले से बहुत ज़्यादा क्लाइंट कंसर्न होते हैं। डोर लॉक्स के हवाले से ये सबसे ज़्यादा यूज़ वाली चीज़ें हैं। आपने अपने कॉन्ट्रैक्टर को ये चीज़ लाजमी बतानी है, ये चीज़ लाजमी पूछनी है कि जो चीज़ रेगुलरली इस्तेमाल होने वाली चीज़ें वो किस प्राइस की लग रही है, क्योंकि आपके जो स्टोव है, जो आपके बर्नर हैं, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, आपके डोर लॉक्स की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। जो रेगुलर यूज़ वाली चीज़ें हैं वो उसके ऊपर नो कॉम्प्रोमाइज़। वैसे भी अल्लाह का शुक्र है PPA सिस्टम नो कॉम्प्रोमाइज़ पॉलिसी के ऊपर चल रहा है, लेकिन हम लोगों के एंड से ये आपको एक सजेशन है, अपनी तमाम तर चीज़ें जो हैं वो राइट डाउन करवाएं, मटेरियल की जो है इंस्पेक्शन करें बिफोर टाइम। जहाँ पे आपका काम होने वाला है उससे पहले उस कॉन्ट्रैक्टर की प्रीवियस साइट को जाके विज़िट करें कि उसने किस तरह की चीज़ें आपको लगा के देनी है। एटलीस्ट या तो उस तरह की या उससे बेहतर के ऊपर जा सकते हैं आप, उससे बिलो के ऊपर आपने हरगिज़ नहीं जाना। और सीपेज का जो एक बड़ा इशू फर्दर भी देखने को मिलता है, जहाँ पे प्लम्बर की खुदा ना आस्ता हल्की सी नेग्लिजेंसी हुई, उसने प्रॉपर काम ना किया, तो उस जगह के ऊपर आप लीकेज को नहीं रोक सकते और लीकेज इनडायरेक्टली कन्वर्ट हो रही थी सीपेज के ऊपर। और फिर आप टाइल से भी बेशक कवर करें तो आपकी ये टाइल कवरिंग नहीं होनी। और थ्रू आउट जब तक आप अगेन से ये सारा प्रोसेस नहीं करवाते और आप लोग जब इंस्पेक्ट नहीं करवाते तो आपके घर को पूरा डैमेज करेगा लीकेज, प्लम्बर की नेग्लिजेंसी। तो इसमें आप लोगों के पास जो बेस्ट सोल्यूशन होता है, आप वाटर गेज लाजमी लगवाएं। उधर एक प्रेशर गेज होती है, उसको एक सर्टेन टाइम तक आप लोगों ने टाइम देना है। और एक चीज़ जो मैं मैसेज देना चाहूँगा अपने ओवरसीज़ क्लाइंट्स को, जब आप लोग अपना घर इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, खुदा ना खास्ता आप लोग 1 ईयर के लिए ट्रैवल नहीं करते, तो एटलीस्ट आपकी जो मेन वॉल हर सूरत अपना क्लोज़ करके जाना है, ताकि इनर साइड के ऊपर, जैसा कि बैरी टाउन जैसे सोसाइटीज़ के अंदर वाटर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे खुदा ना खास्ता आ सकता है इशू। लेकिन आप लोग इस चीज़ को भी अपनी रखें नॉर्मल रूटीन के अंदर, वर्किंग के अंदर मेन वाटर वॉल जो है उसको क्लोज़ करके जाना है। अच्छा, पेंट वर्क जैसे स्टार्ट होता है तो बहुत सारी साइड्स के ऊपर ये देखा है कि आपकी जो फिलिंग होती है, जो बेस बन रही होती है, उसके अंदर भी कॉन्ट्रैक्टर आपकी बचत कर रहा होता है, लेकिन एक आपकी 3-4 टाइम आपकी जो बेस है वो बननी चाहिए। और उसके बाद आपका जो पेंट है उसके अंदर आप लोगों ने ये देखना है कि आपको डिस्टेंपर तो नहीं करके दिया जा रहा है, एक वाटर इमल्शन या एटलीस्ट जो है डीको पेंट की ऑप्शन होनी चाहिए, जिसके ऊपर आप लोगों का लाइफ ऑफ पेंट जो है ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये एक छोटी सा एक मैसेज है रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन। अगर आप लोग भी प्लान कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन करवाने के हवाले से, तो इस टाइम PPS की मल्टीपल साइट्स चल रही हैं और आप आके विज़िट कर सकते हैं हमारी साइट्स का। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।